पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया, मक्का एग्रीमेंट, जिस एग्रीमेंट को सोशल मीडिया और मीडिया हाउसेस में इस्लामिक नाटो का नाम दिया गया, क्योंकि इस एग्रीमेंट में भी वैसा ही क्लॉज है जैसा क्लॉज नाटो में है। नाटो का आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर नाटो के 32 सदस्यों में से किसी भी देश के खिलाफ हमला होता है तो यह माना जाएगा कि हमला 32 देशों के खिलाफ है और वो सारे देश उसको मिलकर क्या करेंगे, जवाब देंगे। वैसा ही क्लॉज इस इस्लामिक नाटो में रखा गया कि इन तीनों देशों में से किसी के खिलाफ भी अगर कोई देश हमला करता है तो यह माना जाएगा कि वह हमला इन तीनों देशों के खिलाफ है और ये तीनों देश उसका मिलकर जवाब देंगे। इस कारण से इस संगठन के साथ भी एक नया नाम जुड़ा, नाटो। आइए आज बात करते हैं इसी संगठन नाटो के बारे में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। स्वागत है आप सभी का कल्पाक्ष आईएएस की इस स्पेशल वीडियो लेक्चर सीरीज ग्लोबल गेम चेंजर्स में, जहां हम बात कर रहे हैं उन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, अंतरराष्ट्रीय संगठनों की, जो आपके ग्लोबल डायस्पोरा में महत्वपूर्ण है, ग्लोबल गेम चेंजर के रूप में काम करते हैं और आपकी आगामी एग्जामिनेशन यूपीएससी, एमपीपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वहां एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि अगर आप पीवाईक्यू उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे हर साल एक या दो क्वेश्चंस जो है इन अंतरराष्ट्रीय संगठनों से बने। सवाल पूछे गए इनके हेडक्वार्टर्स के बारे में, इनके सदस्यों के बारे में, कब स्थापना हुई उसके बारे में, कौन कौन से कार्य ये सदस्य करते हैं, ये संगठन करते हैं, उन संगठनों के बारे में एक एक करके इन्हीं को स्पेसिफाइड या समझ रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं हम कल्पाक्ष पे ग्लोबल गेम चेंजर्स की सीरीज में। आज हमारा लेक्चर 8 है, जहां हम बात करने वाले हैं नाटो के बारे में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप सिविल सेवा या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके करंट अफेयर को प्रिपेयर करवाने के लिए कल्पाक्ष रोज शाम को 7 बजे एक लाइव सीरीज में व्हाट मैटर्स टुडे नाम से आपके करंट अफेयर कंप्लीट करवा रहा, आप उसको भी देख सकते हैं, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होने वाला। आइए बात करते हैं नाटो के बारे में। 1950s के बाद जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, यूरोप में एक नया क्राइसिस आया, सोवियत संघ का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा और जिस तरह से सोवियत संघ का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, अमेरिका को चिंता थी और अमेरिका ने उसके खिलाफ ही एक मिलिट्री संगठन की स्थापना की जिसे नाटो कहा गया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे बेसिकली अटलांटिक ओशन के जो संबंधित देश हैं वो सब इसमें शामिल थे। ये ऑर्गेनाइजेशन एक पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, राजनीतिक और सैन्य गठबंधन था, जिसका मुख्य मुद्दा जो है वो कलेक्टिव डिफेंस, सामूहिक सुरक्षा पर आधारित। स्थापना इसकी की गई 4 अप्रैल 1949, 4 अप्रैल 1949 को एक ट्रीटी के तहत, जिस ट्रीटी का नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी या वॉशिंगटन ट्रीटी। इस संगठन का हेडक्वार्टर सिचुएटेड है ब्रसेल्स, बेल्जियम में और वर्तमान इसके सेक्रेटरी है मिस्टर मार्क रूट। वर्तमान में इसके कुल सदस्यों की संख्या 32 है, जो पहले 30 थी। वर्तमान में फिनलैंड और स्वीडन जो है वो 2 नए देश इसमें जुड़ चुके हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच है। मुख्य सिद्धांत जो इसका कोर प्रिंसिपल वो है कलेक्टिव डिफेंस, सामूहिक सुरक्षा। इस बात की जाए इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन किट का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है इसका आर्टिकल 5, अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 कहता है किसी एक सदस्य पर हमले को सभी पर हमला माना जाएगा। क्या कहता है ये? एन अटैक अगेंस्ट वन मेंबर इज कंसीडर्ड एन अटैक अगेंस्ट ऑल। और इसी कारण आप देखते हैं कि अमेरिका जब भी किसी के खिलाफ लड़ता है तो उसके साथ पूरा के पूरा यूरोप जो है वो खड़ा होता है। संगठन कहां पर बेस्ड है? तो जैसा इसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, अटलांटिक ओशियन का जो नॉर्दर्न हिस्सा है वहीं पर सिचुएटेड जो देश है उनका यह संगठन 32 नेशंस, जिसमें अल्बानिया, बेल्जियम से लेके बुल्गारिया, कनाडा, यूएस, यूके सब शामिल है, फ्रांस इसमें शामिल। ये संगठन जो बेसिकली यूएसएसआर के साथ बाउंड्री शेयर करता था, वो सारे देश इसमें शामिल थे जिन्हें कहीं ना कहीं दिक्कत थी यूएसएसआर की बढ़ती प्रभुत्वता से। उन्हें लगा कि अगर यूएसएसआर इसी तरह से एक्सपांड होता गया तो एक दिन शायद वो हमें भी यूएसएसआर में हिस्सा बना ले। उसके रोकने के लिए, उसके प्रभुत्व को कम करने के लिए अमेरिका की लीडरशिप में संगठन की शुरुआत जो है वो की। संगठन की बेसिक चीजें जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं उसे समझने की कोशिश करें तो पहला पार्ट बनता है व्हाई वाज नाटो फॉर्म, नाटो क्यों बनाया गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद का जो दौर था उसे हम शीतकाल, कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। ये जो कोल्ड वॉर चल रहा था इसमें 2 धड़े बन गए, एक धड़ा जिसे लीड कर रहा था यूएसए और दूसरा धड़ा जिसे लीड कर रहा था यूएसएसआर।
सोवियत संघ के यूनिफिकेशन के बाद में साल्व आइडेंटिटी को लेकर आइडियोलॉजी जो है वो बढ़ने लगी। अब इस कंडीशन में हुआ ये कि जो यूरोप था, उस यूरोप में जो भी जिन एक्शन देश थे उनको लगा कि यार ऐसा ना हो यूएसएसआर उन्हें डोमिनेट कर दे, और उससे बचने के लिए, उसके डर से वो यूएस के पास गए और यूएसए ने यूरोप को सिक्योरिटी देने और खुद की सिक्योरिटी से उसे लिंक कर कर एक संगठन की स्थापना की, जिस संगठन का नाम रखा नाटो। शुरुआत में 12 सदस्य देश इसके बने। कौन कौन से? बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोर्टुगल, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। 12 देशों का यह सदस्य, जिसका एक अकेला मुद्दा था सामूहिक सुरक्षा। नाटो का गठबंधन हुआ। नाटो जो कोर आइडिया सामूहिक सुरक्षा पर बेस था, इस पूरी ट्रीटी का जो कोर बना वो बना इसका आर्टिकल 5 अनुच्छेद 5, जो ये कहता है कि इसमें सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत तय किया गया। कहा गया यूरोप या उत्तरी अमेरिका में नाटो के एक या ज्यादा सदस्यों पर होने वाले सशस्त्र हमले को उन सभी पर हमला माना जाएगा, परंतु इसमें एक क्लॉज है, ये जरूरी नहीं कि सारे देश जो हैं वो इस युद्ध की घोषणा जो है वो एक खिलाफ कर दे। मतलब जरूरी नहीं कि एक के खिलाफ युद्ध हो रहा है तो दूसरा भी युद्ध में कूद जाए, परंतु वो उसे सपोर्ट जो है वो देगा। आपकी तरफ से जितना मदद वो कर सकता है, वो सशस्त्र बल के तरीके से या फिर अपनी टेक्नोलॉजी की तरह से उसे मदद करेगा। सवाल एक पूछा गया था किसी एग्जामिनेशन में कि नाटो का आर्टिकल 5 अभी तक कितनी बार यूज किया गया है, तो उसका उपयोग एक बार हो गया जब 11 सितंबर 2001 में तालिबान ने अमेरिका पर जो 9/11 वाला हमला है वो किया। उसके बाद अफगानिस्तान से जुड़े जितने भी अभियान रहे उसमें सारे नाटो देश जो वो सम्मिलित हुए। इस नाटो देश में सबसे बड़ी जो काउंसिल होती है उस काउंसिल का नाम है नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल, NAC, जो निर्णय लेने वाली क्षमता, ठीक है, एक संस्था होती है जिसको उसका सेक्रेटरीट मैनेज करता है, जो अलग अलग लेवल, एम्बेसडर लेवल, मिनिस्टर लेवल या हेड ऑफ द स्टेट लेवल पर मुलाकात करती है और वर्तमान परिदृश्य में क्या बदलाव आ रहे हैं उन बदलाव को समझती है। नाटो के अगेंस्ट में बाद में एक और संगठन बना जिसे वार्शा समिट कहता है या वार्शा एग्रीमेंट जो है वो कहा जाता है। मतलब एक तरफ जहां यूएसए ने अपना एक ट्रीटी साइन किया, वैसा ही एक पैक्ट साइन किया गया किसके द्वारा? रशिया के द्वारा, सोवियत संघ के द्वारा, और वो पैक्ट था वार्शा पैक्ट। सो नाटो वर्सेस वार्शा पैक्ट की कहानी बन गई। एस्टैब्लिश ये 1959 में हुआ, वार्शा पैक्ट 1955 में। ये यूनाइटेड स्टेट लीड था, इसे सोवियत ने लीड किया। इसका नेचर मिलिट्री पॉलिटिकल अलायंस था, ये पूर्ण रूप से एक मिलिट्री संगठन था। ये वेस्टर्न ब्लॉक शामिल थे, इसमें ईस्टर्न ब्लॉक शामिल थे। इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में था, इसका मॉस्को में, और ये आज भी एग्जिस्ट करता है, परंतु इसे 1991 में सोवियत संगठन जो था यूएसएसआर, उसकी डिसोल्यूशन के साथ इसे भी खत्म कर दिया गया। मतलब अब इसके जगह पर एक नया संगठन आ गया जिसका नाम आपने सुना होगा, SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कुछ चीजें जो है वो मानी जाती है। सवाल आता है कि इस संगठन का भारत से लेना देना क्या है, क्या भारत इसका सदस्य है? तो इसके बारे में अगर समझा जाए तो इंडिया जो है वो नाटो का मेंबर नहीं है, सदस्य नहीं। भारत उसका इनवाइटी भी एज जनरल नहीं रहता, पर जितने भी नाटो के सदस्य हैं उन नाटो के सदस्यों के साथ भारत के अपने इंडिविजुअल, बायलैटरल और मल्टीलेटरल रिलेशंस जो है वो है। अभी भारत जो है वो लगातार अपना इंटरेस्ट नाटो में जगा रहा है, और उसके पीछे कारण है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन है, उसमें नाटो ने अपना प्रेजेंस जो है वो बढ़ाया है। हिंद महासागर में जिस तरह से चाइना ने अपना प्रभुत्व बढ़ाया है, उस चाइना के डोमिनेंस को कम करने के लिए यूएसए ने एक नया ब्लॉक बनाया था जिसका नाम है क्वाड। ये जो क्वाड है इसमें शामिल है कौन कौन? तो एक यूएसए, दूसरा जापान, थर्ड ऑस्ट्रेलिया एंड द फोर्थ इंडिया। ये चारों देश चाइना के या इंडियन ओशियन के डोमिनेंस जो है या इंडियन ओशियन में अपनी बाउंड्रीज रखते हैं, और यूएसए जो है वो ये मानता है कि हमें कहीं ना कहीं किसी भी आधार पर चाइना के डोमिनेंस को रोकना है। अब नाटो अगर इंडियन ओशियन में आता है तो चाइना को काउंटर करने के लिए भारत के लिए महत्वपूर्ण होगा, और जिस तरह से अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन चल रहे हैं इससे बहुत ज्यादा उम्मीद लगाना अभी सच नहीं, परंतु अभी अगर देखा जाए तो नाटो के साथ भारत जो है वो कोर्डियल रिलेशनशिप रखता है। बहुत ज्यादा बदलाव यहां पर अभी संभव नहीं हुआ है। ये संगठन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो यहां से कुछ सवाल आप लोगों के लिए बनते हैं। सो नाटो के बारे में इतनी चीजें हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण। अब आखिरी में आज से इस सेशन में 2 नई चीजें जोड़ रहे हैं, एक प्री का क्वेश्चन और एक मेंस का क्वेश्चन जो इस संगठन से बन सकता है। सो प्री का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है
क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नाटो और उसके विस्तार के संबंध में सही है? फिनलैंड नाटो का 31वां देश बना, स्वीडन नाटो का 32वां देश बना। दोनों देशों ने रूस द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने आक्रमण के बाद नाटो से सदस्यता के लिए अपना रुख बदला। यूक्रेन वर्तमान में नाटो का 33वां सदस्य है। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? तो एक तो सवाल आता है क्या यूक्रेन इसका सदस्य बन भी गया या नहीं बना, इसको लेकर यहां ऑप्शंस में थोड़ी सी कहानी बदली है। ये वाला आपका 1 है, ये आपका 2, ये 3 एंड ये 4। इस आधार पर आप अपना उत्तर जो है वो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। हम बढ़ते हैं आगे आपके मेंस के क्वेश्चन की तरफ। मेंस का क्वेश्चन आपसे कहता है रूस यूक्रेन युद्ध में यूरोपीय सुरक्षा व्यवस्था को किस प्रकार पुनर्परिभाषित किया है? इस संदर्भ में नाटो के विस्तार तथा उसकी सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था भूमिका का परीक्षण कीजिए। हाउ हैज द रशिया यूक्रेन वॉर रीडिफाइंड द यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर? एग्जामिन द रोल ऑफ नाटोज एनलार्जमेंट एंड इट्स कलेक्टिव डिफेंस फ्रेमवर्क इन दिस कॉन्टेक्स्ट। एक और क्वेश्चन यहां से बन सकता है हिंद प्रशांत क्षेत्र में नाटो की बढ़ती सक्रियता भारत के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करती हैं। भारत की रणनीतिक स्थायित्व के संदर्भ में चर्चा कीजिए। नाटोज इंक्रीजिंग एंगेजमेंट इन इंडो पैसिफिक रिप्रेजेंट बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर इंडिया, डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसे आंसर करने की आप कोशिश कीजिएगा। सेशन आपको कैसा लगा है जरूर बताइएगा। एक कंप्लेन हमेशा से थी हिंदी मीडियम के बच्चों की, ये इंग्लिश विशेष हो रहा है, तो दोनों चीजें अब इंक्लूड की है इस सेशन के अंदर। थैंक यू वेरी मच। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए संस्थान के साथ।